आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कभी पुलिस के खिलाफ बंदूक उठाने वाले हाथ आज देश की सेवा और वर्दी की शपथ लेते दिखाई दिए। राजनांदगांव से सामने आई ये तस्वीर बताती है कि बदलाव सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि प्रेरणादायक भी है। यहां 82वें नव आरक्षण दीक्षांत समारोह में 28 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने अब पुलिस बल में शामिल होकर कानून और देश की रक्षा की शपथ ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए राजनांदगांव से हमारी ये रिपोर्ट। राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आयोजित 82वें नव आरक्षक दीक्षांत समारोह ने एक नई कहानी लिख दी। कभी घने जंगलों में पुलिस के खिलाफ हथियार उठाने वाले नक्सली आज उसी पुलिस की वर्दी पहनकर परेड ग्राउंड में कदम से कदम मिलाते नजर आए। ये सिर्फ एक परेड नहीं बल्कि लौटे हुए विश्वास, बदलती सोच और नवजीवन की नई शुरुआत की तस्वीर थी। इस वर्ष पीटीएस में कुल 284 नव आरक्षकों ने कठोर 11 महीने का प्रशिक्षण पूरा किया, लेकिन सबसे अधिक ध्यान खींचने वाले वो युवक थे जो कभी नक्सली संगठन के सदस्य रहे थे। इनमें 28 आत्मसमर्पित नक्सली और 18 नक्सल पीड़ित परिवारों के युवा शामिल हैं। ये सभी सुकमा, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों से आते हैं, जहां बंदूक और संघर्ष की आवाज अक्सर जीवन की दिशा तय कर देती है। सुमित्रा साहू, रज्जो तोमनी और बीजापुर के रमसूता माह, ये वे नाम हैं जो कभी जंगलों में हिंसा के रास्ते पर भटक गए थे। बंदूक के साये में पले, डर और भ्रम के माहौल में निर्णय लिए, लेकिन धीरे धीरे समझ आए कि हिंसा सिर्फ विनाश देती है और शांति ही असली ताकत है। आज वही युवा पुलिस परेड में गर्व से कदम बढ़ाते हुए कहते हैं, हमें गर्व है कि पुलिस ने हमें अपनाया। अब हम देश की शांति के लिए नक्सलियों से लड़ेंगे। मैं पहले 15 साल उम्र में नक्सली संगठन में जुड़ गई थी और गई थी। 2004 में गई और 2018 में आई। तेरा 14 साल जंगल ने बिताई सर, और 2018 में पुलिस का प्रभाव होकर मैं आकर सिलेंडर की और नारायणपुर DRG में रहती हूँ। 2001 में मैं भर्ती हूँ। 2015 में मैं सिलेंडर किया। क्यों किया सिलेंडर? वो उधर बहुत तकलीफ है जंगल में घूमने के, वो खाना पीना और थोड़ा उधर वो सिद्धांत हिसाब से भी थोड़ा अच्छा नहीं है। पहले अच्छा है, बाद में बदली भी है पार्टी में। वो सिद्धांत तो अच्छे नहीं है। मेरे को इधर नहीं रहूँगी, जाऊँगी ऐसे सोच के नहीं 15 में सिलेंडर किया। अब कैसा लग रहा है पुलिस बन गई आप? अभी अच्छे लग रहा है इधर, जिंदगी भी अच्छा बन गया, अच्छा आया सिलेंडर। बाद में मेरे को जॉब भी दिया और अच्छा लग रहा है इधर। मैं पहले हमारा गांव में ज़्यादा नक्सली आते थे सर, और उसके बाद नक्सली आते तो मैं वहाँ भर्ती हुए, बाकी मजबूरी में भी गए हुए। उसके साथ मैं भी गया था, 2009 में गया था। फिर 2009 में गया तो वहाँ भी बहुत दिक्कत है, खाने का, पीने का, रहने का। फिर मैं भी बाद में सोचा हूँ सब लोग सिलेंडर करके मैं भी जाऊँगा सिलेंडर करूँ। फिर 2015 में सिलेंडर किया। 2015 में सिलेंडर करने के बाद फिर मैं किसी भी विभाग में आए, फिर मुझे भी बना दिए। अब यहाँ रह के मेरे को अच्छा लग रहा है बहुत। मेरा घर परिवार के साथ भी रह रहा हूँ और यहाँ मेरे को सब अच्छा लग रहा है। किस तरह से इस विशेष मौके पर राजनांदगांव रेंज के IG अभिषेक शांडल्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने नव आरक्षकों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई और उन युवाओं की हौसला अफजाई की जो हिंसा छोड़ मुख्यधारा में लौटे हैं। लगभग 250 प्रशिक्षण रत जो कांस्टेबल्स हैं और उसमें अधिकांश बस्तर एरिया के हैं और शहीद परिवार से बिलोंग करते हैं। उन्होंने आज काफ़ी उत्तम दर्जे का परेड प्रदर्शन किया
इसके लिए मैं SPPTS को बधाई देता हूँ और निश्चित ही वो प्रशिक्षित होकर फील्ड में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ पुलिस का एक आम हिस्सा होंगे और मैं इन सभी को बधाई देता हूँ। प्रशिक्षण विद्यालय के एसपी गजेंद्र सिंह ने बताया कि ये बैच कई मायनों में विशेष है। सामान्य भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति और सरेंडर नक्सली तीनों वर्गों के युवाओं ने एक साथ प्रशिक्षण लिया, एक ही मेज में खाना खाया, एक ही ग्राउंड पर दौड़े और एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़े देश की सेवा के लिए। शिक्षण सत्र में 284 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए, जिसमें से बड़ा हिस्सा लगभग 180 के करीब बस्तर जिले से संबंधित है, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर से, और शेष अन्य जिलों के अनुकंपा नियुक्ति और ऐसे पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थी रहे हैं। 11 महीने का कठोर प्रशिक्षण पूर्ण करके आज ही अपने मूल इकाई वापस लौट रहे हैं। सर कुछ नक्सल सरेंडर भी? हाँ, सरेंडर कार्डर बस्तर से जो आया है उसमें सरेंडर कार्डर है, नक्सली पीड़ित परिवार के लोग हैं और जो सहायक आरक्षक, जो आरक्षक में पदोन्नत होकर आए हैं, ऐसे सारे हर वर्ग के लोग बस्तर संभाग से यहाँ पर प्रशिक्षण हेतु आए हैं। दीक्षांत समारोह का ये पल सिर्फ वर्दी पहनने का क्षण नहीं था, ये उन लोगों की जीत थी जिन्होंने हिंसा की राह छोड़ दी। ये समाज के भरोसे की जीत थी और कानून के मार्ग पर लौटने की मिसाल थी। 28 पूर्व नक्सली अब पुलिस बल का हिस्सा है, यानी वे लोग जो कभी सिस्टम के खिलाफ थे आज उसी सिस्टम की नींव को मजबूत कर रहे हैं। जंगल में छिपकर चलने वाले कदम अब परेड ग्राउंड पर दहाड़ बनकर गूंज रहे हैं। जहां हाथों में कभी बंदूक थी अब वही हाथ सलामी दे रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि बदलाव संभव है अगर मौका मिले, दिशा मिले और समाज हाथ बढ़ाकर साथ चले। जंगल से जनसेवा तक की ये यात्रा सिर्फ इन 28 युवाओं की कहानी नहीं, बल्कि नए छत्तीसगढ़ की, नई सोच की और नए विश्वास की कहानी है। वो विश्वास जो कहता है कि हिंसा छोड़ने के बाद भी भविष्य लिखा जा सकता है। आज ये पूर्व नक्सली 9 आरक्षक छत्तीसगढ़ पुलिस का गर्व है और समाज के लिए उम्मीद की नई किरण। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।